अपनी अमूल्य कीमती जमीन ग्राम पंचायत मोहनवाड़ी के इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान की। यह स्वास्थ्य केंद्र 2013 में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृत किया गया था, लेकिन 2013 से लेकर 2020 तक इस स्वास्थ्य केंद्र की फाइल ज्यों की त्यों बंद पड़ी रही। जो 2020 में इस ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व का कार्यभार हमने संभाला तो हमें पता चला कि हमारी ग्राम पंचायत में एक बेशकीमती स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है, लेकिन पिछले इतने दिनों में नहीं बनने का कारण हमने जाना तो कारण खुल के सामने आया कि भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन पा रहा है। हमारे पास भी बीसीएमओ साहब, सीएमओ साहब के फोन आने शुरू हुए कि सरपंच साहब भूमि की व्यवस्था कराओ, नहीं तो आपका ये बजट लैप्स होगा। उसमें दोष उनका भी नहीं है, वो इस बजट को कब तक रोक के रखते। हमने बातचीत की, हमसे जो पूर्व सरपंच थे उनसे हमने पूछा कि स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए कितनी भूमि चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि बीघा या 1.5 बीघा जमीन चाहिए। एक दो भामाशाह हमारे यहाँ थे, उनसे बात हुई, उन्होंने हाँ करी कि हम बीघो 1.5 बीघा जमीन दे सकते हैं। फिर एक दिन मैंने गोपीचंद जी से बात की, मैंने बोला साहब ये तो बताओ कि जमीन 1 बीघा चाहिए या 1.5 बीघा। गोपीचंद जी ने बोला कि जमीन चाहिए 5 बीघा। अब 5 बीघा का नाम लेते ही मेरा भी शरीर ठंडा हो गया, क्योंकि हमारी शेखावाटी में 5 बीघा एक परिवार के पास जमीन नहीं है, और वो भी मेन रोड की जमीन चाहिए, तो देगा को। थोड़े दिन के बाद मेरा स्वर्गीय अशोक जी से मिलना हुआ, उनको हमने ये समस्या बताई। उन्होंने बोला कि सरपंच जी ये काम मैं आपका कर दूंगा। मुझे थोड़ी उम्मीद बनी कि जरूर स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। उनसे 2-4 बार बात हुई, वो इसके लिए बिल्कुल सहमत हो गए, और उनके पूरे परिवार का सहयोग रहा। ये मक्खन जी भी हमारे साथ थे। हम नौलगढ़ गए और वो 5 बीघा जमीन इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए उन आत्माओं ने दोनों ने दान किया, और ये जमीन दान होने के बाद आज ये विशाल भवन बनके तैयार हुआ। ये भवन भी पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण या पिछले नेताओं के जल्दीबाजी के कारण से ये पिछले 2.5 साल से फिर अटक गया, क्योंकि उनने आनन फानन में इस बिल्डिंग का काम पूर्ण नहीं हुआ और उसके बीच में ही इसका लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न करवा दिया और ठेकेदार को फ्री कर दिया। ठेकेदार भी फ्री हो गए, उनकी तरफ से काम कंप्लीट हो गया, हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ, दानदाताओं की जमीन रुक गई, और लोगों को सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल पा रही थी। हमने जब से हमारे विधायक विक्रम सिंह जी जाखल आए, हमने दोबारा इनका पीछा किया, इनको बार बार इस समस्याओं से अवगत कराया, तो ये समस्या यहाँ से लेकर और जयपुर तक उलझी हुई थी। इन्होंने अथक प्रयास किया और इन समस्या को सुलझाकर इस स्वास्थ्य भवन को दोबारा मरम्मत का जो इसमें कमियां थी उस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से भी पूरी मदद की गई, विधायक जी की तरफ से भी पूरी मदद की गई, और गांव वालों ने भी पूरा सहयोग किया। तब जाके आज 2.5 साल के बाद में इस स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत शुभारंभ हुआ है। इस काम के लिए आप सभी अधिकारी, विधायक महोदय और आप सब ग्रामवासी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबके सहयोग से ये हुआ है, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप इस कार्य में पधारे। अब मैं विधायक जी को बताना चाहता हूं कि आप पूछ रहे थे कि इसमें कमी क्या क्या है। वो एक कमी की लिस्ट हमने CSR से स्वीकृति के लगभग 1.5 लाख रुपए की इंस्ट्रूमेंट की है। वो हमने श्री सीमेंट CSR जो गुप्ता जी है उनके पास भेज रखी है। थोड़ी सी आप उनको और
दबाव दे देना और अपनी अपनी तरफ से सिफारिश कर देना, तो शायद वो छोटी मोटी हमारी जो कमियां हैं वो जल्दी पूरी हो जाएंगी। और आगे आगे जैसे अभी यहाँ बैठेंगे चलेंगे, जो भी कमी होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। वैसे कोई मेरे हिसाब से बड़ी कमी नहीं है, छोटी मोटी कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी। आप सबको आज से इस स्वास्थ्य केंद्र में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे डॉक्टर साहब हैं रमेश जी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, MBBS हैं, आपके हर टाइम आपके, और अभी सुनीता जी को स्वागत किया था। इन सुनीता जी का यहाँ से 2 बार ट्रांसफर हो चुका है, पहले वाली सरकार में भी और एक बार हमारे वाली सरकार में भी इनका जो है चेहर हिलने की नौबत आई थी, इनका ट्रांसफर रद्द करवाया गया है। और मेरा आपसे फिर निवेदन है कि जाने अनजाने में फिर से इनकी चेहर ना हिल जाए, क्योंकि ये इस स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। अभी कई लोग हंस पड़े थे, बोले कि मूनवाड़ी में ज्यादा डिलीवरी हो रही है। मूनवाड़ी में मूनवाड़ी की कोई नहीं हो रही है, 12 की भी आ रही है। 12 की मतलब यहाँ कोड़ीड़ा तक, बेरी तक, तारपरा, दादिया तक की डिलीवरी यहाँ आती है। और सुनीता जी इतनी डिलीवरी यहाँ कराती हैं, लगभग दिन में 1 नहीं तो 2 डिलीवरी प्रतिदिन होती है। इतनी अच्छी व्यवस्था चलती है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आप पधारे, आपको धन्यवाद। और अभी इसके बाद शंकर जी के उसमें गेस्ट हाउस में भोजन की व्यवस्था है, आप सब भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद प्रस्थान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।